राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं कृष्ण जी के नटखटपन की। एक बार राधा जी अपनी सखियों के साथ मालती नदी के किनारे खड़ी थी। राधा जी और उनकी सखियों के पास अपनी अपनी मटकी थी जो माखन से भरी हुई थी। वह मालती नदी पार करना चाहती थी, इसलिए वह नदी के किनारे खड़कर नाव का इंतज़ार कर रही थी। इतने में श्री कृष्ण जी अपना नाव लेकर आ जाते हैं, कोई और रूप धरकर। जब वह नाव लेकर आते हैं, वह पूछते हैं, क्या आपने नदी पार जाना है? तब वे सभी बोलते हैं, हाँ हाँ हमने जाना है। सभी उस नाव में सवार हो जाती हैं। जब थोड़ी आगे जाती हैं तो कृष्ण जी नटखट अंदाज में उन्हें कहते हैं, ये तो नाव पानी में डूब रही है, अपनी अपनी मटकी का माखन नदी में फेंक दो। सभी सखियां क्या करती हैं, अपनी अपनी मटकी का जो माखन होता है वह नदी में फेंक देती हैं। डर देखो, जान तो सभी को प्यारी है, वह भी डर गई कहीं हम नदी में डूब ही ना जाएं। इसलिए उन्होंने डर के मारे अपनी अपनी मटकी खाली कर ली और थोड़ी दूर और गई। तब वो कृष्ण जी को फिर शरारत सूझी। फिर उन्होंने कहा, देखो जी, अब नाव दोबारा भारी हो रही है, अब अपनी अपनी मटकी पानी में छोड़ दें, नहीं तो नाव हमारी पानी में डूब जाएगी। तब क्या करती हैं, सभी सखियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और सोचती हैं, क्या हमारी एक एक मटकी का भार इतना ज़्यादा है कि नाव डूब जाए? लेकिन फिर एक दूसरे से वह सलाह मशवरा करती हैं और फिर सोचती हैं, चलो जान तो प्यारी है, छोड़ दो मटकी को। सभी अपनी अपनी मटकी पानी में छोड़ देती हैं। सभी की मटकियाँ पानी में चली जाती हैं और सभी अपने आराम से नाव में बैठ जाती हैं। थोड़ी दूर और कृष्णा उनको नाव में लेके जाते हैं। थोड़ी दूर और नदी पार होती है और वह जो सहेलियाँ होती हैं हंसती हैं और गाती हैं, हटकलियाँ करती हैं और फिर कृष्णा उन सभी का मज़ा लेते हुए, उनका आनंद लेते हुए फिर कहते हैं, देखो जी, फिर ना कहना, मुझे ऐसे लग रहा है कि नाव जो है एक तरफ झुक रही है, इसलिए अपने अपने जेवर उतार के नदी में फेंक दे। सभी ने, सहेलियों ने, सभियों ने, राधा जी ने भी अपने अपने जो जेवर थे सभी ने उतार कर नदी में फेंक दिए। इतने में एक सखी की नज़र कृष्णा की बांसुरी पर जाती है जो उन्होंने अपने कपड़ों में छुपा रखी होती है। वह देखती है, यह कोई नाव वाला नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण है जो अपना रूप धरकर हमें परेशान करने के लिए आए हैं। तो वह एक दूसरे के कान में सभी चुगली करती हैं कि यह तो कृष्ण है। धीरे धीरे कर कर वह आपस में कानाफूसी कर लेती हैं और फिर सलाह करती हैं, वे कोई बात नहीं, किनारे पर पहुँचो, जब किनारे पर उतरेंगे तब इनको सबक हम सिखाएंगे। अभी इन्होंने हमें बहुत परेशान कर लिया है, हमारा माखन गिरा दिया, हमारी मटकियाँ गिरा दी और हमारे गहने भी गिरा दिए। अब हमें घर जाकर अपने अपनी सासू से डांट पड़ेगी। सभी आपस में सलाह कर रही होती हैं। तो फिर वह अपने अपने जब जेवर उतार के नदी में छोड़ देती हैं, तो अब थोड़ी दूर जाकर कृष्णा फिर कहते हैं, देखो अब फिर नाव भारी हो रही है। फिर वह सखियाँ कहती हैं, देखो भाई, अब तो नाव भारी हो या हल्की हो, माखन था वे गिर दिया, मटकी थी वो पानी में छोड़ दी, जेवर थे वो भी पानी में छोड़ दिए, अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम पानी में छोड़ दें। इस प्रकार से वह बातें करते करते नदी के किनारे पर लग गई। जब वह नदी के किनारे पर लगती हैं, फिर वह उस नाव को पलटा मार देती हैं। वह पलट देती हैं और जो कृष्णा को पानी में फेंक देती हैं। फिर कृष्णा से कहती हैं, जैसा तुमने हमारे साथ किया वैसा ही हमने आपके साथ किया। इस प्रकार से पहले कृष्णा अपनी गोपियों के साथ आनंद में होते थे और गोपियाँ भी उनके साथ आनंद में होती थी। आज के समय में कोई एक समय किसी के साथ हंस के बात नहीं करता, और अगर कर भी ले तब हम 10 बार सोचते हैं, ना जाने उसने हमारे साथ हंस के आज बात क्यों की, क्या कारण है।
टाइम बदल गया है, ये आज का टाइम है। उस समय के टाइम के हिसाब से देखो, जब श्री कृष्ण जी हर एक गोपी के साथ मजाक कर लेते थे, हर गोपी की मटकी फोड़ देते थे, हर किसी के घर में जाकर माखन चुरा लेते थे, और हर गोपी कृष्ण जी का इल्ज़ाम अपने सिर पे लेने के लिए तैयार खड़ी होती थी और उनको हर प्रकार से वह सुरक्षित करती थी, उनके लिए खड़ी रहती थी और उनके हाँ में हाँ मिलाती थी और उनसे प्रेम करती थी। वह समय और आज के समय में आप अंतर देखो कितना है, कितना अंतर हो गया है कि आज तो एक परिवार में भी अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के मन आपस में मिलते ही नहीं हैं। और अगर घर से बाहर भी निकल जाते हैं, अगर कोई वैसे भी नॉर्मल भी कोई एक समय किसी के साथ हंसकर बात कर लेता है तो भी 10 बार दिमाग में यही बात आती है कि ना जाने वो इंसान कैसा था जो हमसे ऐसे पूछ रहा था। इसलिए समय समय का दौर है, वो समय का दौर काश आज दोबारा से आ जाए, हम सभी के दिलों में प्रेम भर जाए। अगर हमारे दिलों में ये प्रेम उस समय के हिसाब से भर जाए तो देखो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, समय कितना अद्भुत हो जाएगा और चारों तरफ हरियाली और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, किसी का मन उदास नहीं होगा। हंसते हुए जो चेहरे हमें दिखते हैं, ना जाने उसके अंदर कितने गम छुपे हैं। कुछ ऐसा नहीं होगा, जो हंसता हुआ चेहरा है उसका मन भी हंसता होगा, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।